देखा था, उसमें मेनली हम लोगों ने दो लेक्चर्स के अंदर जो एडवर्टीजमेंट है उसकी सारी वेयरअबाउट्स को देखा था कि किस तरह से कौन सी कैंपेन्स हैं, क्या एक सेशन इसका सेलर का एम हो सकता है फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। इसमें मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि आप एक जो सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग है जिसकी जिसको अमेजोन लर्निंग कंसोल कहते हैं, ठीक है, वो आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। आई डोंट नो आप में से अब कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, अगर किसी ने किया तो मुझे बताएं चैट में, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट वो भी हम ले लेते हैं। उसका उसमें उसको करना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज देर आर नियरली 70+ जिसमें आप कह लें कि सिनेरियोज हैं उसके अंदर कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए ने ये कहा तो क्लाइंट बी क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, और एक बीइंग बी ए, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर। तो वो बड़ा एक अच्छा है उसमें जो आपके लिए ये कह लें कि एक मतलब खासा हो सकता है या एक निचोड़ हो सकता है, वो है उन सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करना। बिकॉज डेफिनेटली जब आप लोग किसी क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो क्लाइंट विल बी आस्किंग यू, ठीक है, और क्लाइंट आपको ये कहेगा कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बाद ये मसला है। तो आप जब तक उसको अंडरस्टैंड उसको उसके मसले को एड्रेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कि उसके अंदर जो हम बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट हम कभी भी क्लाइंट मैच्योर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि हमने कभी उसके मसले को समझा ही नहीं। और इसके अंदर जो 70 से ज्यादा सिनेरियोज हैं वो आपको बड़ा हेल्प करता है, बिकॉज के वो बड़ी 5-5 6-6 लाइनें लंबी लंबे क्वेश्चंस हैं, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बड़ा ज़रूरत है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर किसी का उसके बारे में क्वेश्चन है तो हम सेशन के एंड पर ज़रूर उससे ले लेंगे। दूसरे नंबर पर जिसने नहीं किया वो ज़रूर करे। अगर कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता है, किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो वो भी सेशन के एंड पर आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर स्टिल किसी को नहीं हुआ, किसी से हो नहीं सका फॉर एनी रीज़न, या मुकम्मल नहीं हो सका, तो ये जो बुध आएगा अब, ठीक है, इसमें क्योंकि पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ बड़ी अपसेट रही तो पता नहीं चलता, लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पे फिर टेम्परेचर वगैरह हो जाता है और फिर कुछ सेशन ली नहीं जाते। तो लेकिन ये कल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। और ये जो बुध अब आएगा इसमें Q&A की जगह हम स्पेसिफिकली उस सेशन को भी रख सकते हैं जिसमें जिसने जो अंडर स्क्रीन शेयर करनी है वो करे, और लाइव बैठ के आप लोग उसको मुकम्मल करें। बिकॉज के वाई आई एम एम्फसाइजिंग, बिकॉज के जो सिनेरियोज है उसके अंदर वो सबसे उसको डिफरेंट करते हैं और उसको अलग करते हैं सब चीज़ों से, ठीक है। तो आपके पास यू स्टिल हैव 3-4 डेज। अगर किसी ने अटेम्प्ट कर लिया वेल एंड गुड, कोई पास हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पास हुआ तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 अटेम्प्ट्स के ऊपर भी कर लें, क्योंकि देखें इस ट्रेनिंग में अपने आप को आप पास फेल नहीं समझेंगे कभी भी, ठीक है। इस ट्रेनिंग में ईदर यू आर कॉम्पिटेंट और नॉट येट कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो आप कॉम्पिटेंट होंगे, या मेहनत के बाद अभी कॉम्पिटेंट आप नहीं है तो आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। इसमें कोई वरी परेशानी की बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ, 2 दफा करें, 4 दफा करें, 6 दफा करें, सिनेरियो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और उसको समझें, और स्टिल अगर नहीं होता, अब कमिंग बुध भी नहीं होता, तो बैठ के ऑब्वियसली उसको लाइव देख लेंगे, ठीक है। पॉइंट था बीबीसी का, इसको हम लोगों ने स्किप किया हुआ था और इसको हमने आज 12 से देखना है। थैंक यू सर। देयर आर मेनी सर्टिफिकेशंस बट व्हिच पर्टिकुलर वी नीड टू अटेम्प्ट, किसके अंदर हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं और तो किसी चीज के बारे में नहीं है। एडवर्टीजमेंट का ही आपने अटेम्प्ट करना है बस, ठीक है, जो लर्निंग कंसोल का अमेज़न का आपको बताया था। अच्छा जी, सो अगर हम इसको रिपीट करें तो लिस्टिंग क्रिएशन में हमने जो लॉन्च एंड रिलीज डेट के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया था, ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। हमने प्राइस के बारे में भी बात की थी, उसके बाद हम उसकी सिग्निफिकेंस को भी अंडरस्टैंड किया था, एंड व्हाट वाज द पीपीसी से वो
कि हमने भी रिजल्ट्स के ऊपर जो हेल्प चाहते हैं वो सैबोस के अंदर ट्रैकिंग को देखा था कि हीलियम 10 ठीक है प्लस एक ओके मेरे एंड से तो क्लियर है सबको आ रही है वॉइस डिस्टॉर्शन 3 लोगों ने कंप्लेन की है मेरे पास उससे कुछ आया नहीं अच्छा ठीक है चलो एक सेकंड भाई हाँ जी अब बताइएगा वॉइस क्लियर डिस्टॉर्शन है वॉइस क्लियर है आप क्लियर चल ठीक थैंक यू अच्छा जी तो व्हाट वाज आई सेइंग कि इसमें हम जो पॉइंट नंबर 5 पे थे कीवर्ड ट्रैकिंग ऑलरेडी हीलियम 10 के थ्रू या जो हमने एक फ्री टूल देखा था एएमसी डेटा स्टूडियो ठीक है उसके थ्रू हम अपने कीवर्ड जो है वो लगा रहे होते हैं ट्रैक के ऊपर सो ये देखने के लिए कि हमारे कीवर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है ठीक है इसको भी हम लोग ने देखा था वाइन प्रोग्राम को की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से रिव्यूज लेने के लिए लेजिटिमेट रिव्यूज लेने के लिए कि जो अमेजोन के भी एल्गोरिथम और अमेजोन के सिस्टम के खिलाफ भी ना हो और हम किसी किस्म की वायलेशन और पिनलाइज भी ना हो और रिव्यूज भी हमें मिल जाए इन कैंपेन्स को हम लोगों ने छोड़ा था अब कैंपेन्स लॉन्च के अंदर जो हमने बनानी है इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑटो कैंपेन बनानी है ठीक है ऑटो कैंपेन कैसे बनाते हैं हम इसको अभी मैं सेलर सेंटर लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ सो ऑटो कैंपेन बना लेते हैं हम सबसे पहले ओके तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट में ऑब्वियसली कैंपेन मैनेजर में ठीक है कैंपेन मैनेजर में सबसे पहले क्रिएट कैंपेन ठीक है क्रिएट कैंपेन में सबसे पहले हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटो कैंपेन बनाएंगे ओके इसके अंदर नेम इट ऑटो कैंपेन ठीक है स्टार्ट डेट ठीक है जी ऑटो कैंपेन आगे आप प्रोडक्ट का नेम दे दें अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट नेम होगा आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा उसके बाद यहाँ से विल सिलेक्ट ये इधर हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग को देख रहे हैं या मैनुअल टारगेटिंग क्योंकि हम ऑटो कर रहे हैं तो ऑटो पे ही रहेगा बिडिंग स्ट्रेटजी आपको पता ही है हम लोग डाउन ओनली यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम ठीक है एड ग्रुप अगर आपका ऑब्वियसली वेरिएशन है इन केस सो इफ फॉर एग्जांपल पैक ऑफ 3 की वेरिएशन है आपकी ठीक है तो हम इसका ऐड ग्रुप भी बना सकते हैं ठीक है एंड देन विल ऐड आवर प्रोडक्ट जिसको ऑब्वियसली हम टारगेट कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर ये सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से हम इन तीनों को ऑफ करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्लोज मैच को चलाएंगे ठीक है क्लोज मैच को चलाने के बाद एंड इवेंचुअली हम यहाँ पर लॉन्च कैंपेन कर देंगे अच्छा इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ओके सो लेट्स अज्यूम कि एक ऑटो कैंपेन हमारी चल रही है ठीक है ऑटो कैंपेन चल रही है इसमें ऐसे कर लेते हैं प्रोडक्ट का जो है आपका उसका नाम है जी बेबी टॉवल ठीक है और हम एक ऑटो कैंपेन चला रहे हैं ऑटो कैंपेन में आपको पता होता है कि Amazon select keywords from the listing ठीक है दिस इज वेरी क्लियर अच्छा अब दूसरे नंबर पर हम मैनुअल कैंपेन भी चला रहे हैं ठीक है मैनुअल कैंपेन में हम एग्जैक्ट मैच कैंपेन जो है वो रन कर रहे हैं अच्छा एग्जैक्ट मैच कैंपेन में सिंस आवर प्रोडक्ट इज बेबी टॉवल सो हम क्या कर रहे हैं कि बेबी टॉवल के अगेंस्ट प्रोडक्ट का कैंपेन चला रहे हैं बेबी हुडेड टॉवल के अगेंस्ट भी हम कैंपेन चला रहे हैं
ओके, अब इसके अंदर आपको जो समझाना है वो ये है कि देखें, ऑटो कैंपेन जो चल रही है बेबी टॉवल पर, वो भी मेरी लिस्टिंग से मोर और लेस यही दो कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी अपने मुझे दिखा रहा होगा, यानी कि ऑटो कैंपेन भी यही कीवर्ड्स के अगेंस्ट दिखा रही होगी और मुझे कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट, और मैं इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर खुद से भी मैनुअल कैंपेन रन कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं एक ही तरह के डाटा सेट के ऊपर दो कैंपेन रन कर रहा हूँ, कि जिसका मुझे एक्टिव कोई फायदा इस तरह से नहीं होगा कि सर्च टर्म्स जो है वो ओवरलैप करेंगी। मतलब ऑटो कैंपेन भी मुझे बेबी टॉवल के अगेंस्ट दिखा रही है, और बेबी ऑटो और मैनुअल कैंपेन भी मुझे बेबी टॉवल के अगेंस्ट दिखा रही है। तो पर्पस नहीं बनता कि आप दो कैंपेन्स में एक तरह के डाटा सेट को टारगेट करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने कीवर्ड्स हम मैनुअली रन कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर रनिंग दीज कीवर्ड्स, ठीक है, तो हम ऑटो के स्टार्ट के अंदर ही इसको कॉपी करके, ठीक है, उन सारे कीवर्ड्स को हम क्या कर देते हैं कि हम ये जो ऑटो कैंपेन है इसके नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर हम नेगेटिव एग्जैक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसकी रीजन क्या है कि बेसिकली वी आर टेलिंग ऑटो कैंपेन कि जनाब इन कीवर्ड्स पर तो मैं खुद से कैंपेन चला रहा हूं, तो आप इसको छोड़ दें और बाकी कीवर्ड के डाटा सेट को जो है वो टारगेट करें, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव टारगेटिंग, कि जिसमें हम एक कैंपेन को ये बता देते हैं कि इस पर तुमने नहीं चलाना, इस पर नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? बिकॉज कि मैं ऑलरेडी एग्जैक्ट कैंपेन इसके अगेंस्ट चला रहा हूं, तो बाकियों पर तुम दिखाओ। तो इससे हमारा स्पेंड कंट्रोल हो जाता है, इससे हम एक ही तरह के डाटा सेट के ऊपर मल्टीपल कैंपेन्स पे नजर नहीं आते। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसके बाद ये करके हम यहाँ पर लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर हम वापस इसके अंदर अपनी स्लाइड्स पे जाएं, कि जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हम ओके, तो इसको आप ये देखें कि नंबर वन चीज, ऑटो कैंपेन हमने चलाई, ठीक है, विद क्लोज मैच ओनली, जो मैंने आप करके दिखाया क्लोज मैच में। अच्छा, इसके अंदर ये जो पॉइंट है टर्न ऑफ ऑटो कैंपेन 4 से 5 दिन। अच्छा देखें, आपको पता है कि ऑटो कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा हेवीली डिपेंड करती है कि हाउ इफेक्टिव द लिस्टिंग वाज, ठीक है, कितनी अच्छी लिस्टिंग थी आपकी और कितना उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ऑटो हर दफा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ऑटो बहुत अच्छा चलती है। तो समटाइम्स जब आप ये देखते हैं कि 5 से 6 दिन हो गए हैं और ऑटो अपनी नहीं कोई इतने मजे की कीवर्ड्स ला रही या सेल्स भी जनरेट नहीं कर रही, तो आप उसको टेम्परेरीली ऑटो को जो है वो ऑफ कर देते हैं और आपको उसको दोबारा टर्न ऑन करते हैं 20 से 25 दिन के बाद, ठीक है, ऑफ लॉन्च। अच्छा, ये 20 से 25 की क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम ऑटो परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर हम मैनुअल कैंपेन्स पे आते हैं। मैनुअल कैंपेन के अगेंस्ट जब हम ऑर्डर्स जनरेट करवा लेते हैं तो एल्गोरिथम को ये पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट सेल्स मिलनी है। तो जब एल्गोरिथम हैज द डाटा कि जी these sort of keywords are generating sales for this ASIN, तो फिर ऑटो भी हमारे हक में, आप ये कह लें कि परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो जाती है, या वो चीज हमें दिखाना स्टार्ट कर देती है कि जो हम देखना चाहते हैं। तो इन केस आप भी जब अगर ऑटो कैंपेन चलाएं एंड यू सी कि वो 5-6 दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या कुछ मुनासिब सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रही, तो टर्न इट ऑफ और 20th डे ऑफ लॉन्च को आप काउंट कर लें कि आपकी प्रोडक्ट कब लाइव हुई थी, ठीक है, और उसके 20वें दिन आप दोबारा जाकर उसकी कैंपेन्स को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इसके अंदर थे, ठीक है। ये सारी ऑटो कैंपेन का ये जो पहले 4 पॉइंट है यहाँ तक, ये ऑटो कैंपेन के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एग्जैक्ट कैंपेन अगेंस्ट द मेन कीवर्ड। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। शेयर स्क्रीन, नोटपैड नजर आ रहा है ना आपको कि नहीं नजर आ रहा? नहीं आ रहा है। ओके, नाउ यू सी। अब आई थिंक आपको आ रहा है। अच्छा जी, सो ऑटो ये जो हमने देखा कि वन एग्जैक्ट कैंपेन अगेंस्ट मेन कीवर्ड,
इसका क्या मतलब है, इसको देखिए इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जांपल कि आपका प्रोडक्ट है बेबी टॉवल जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सो बेबी टॉवल का जो सर्च वॉल्यूम है दैट इज 38,000 फॉर एग्जांपल। हुडेड बेबी टॉवल का जो सर्च वॉल्यूम है दैट इज 12,000, और बेबी टॉवल फॉर गर्ल्स का सर्च वॉल्यूम है 3500, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। अब होता क्या है कि जब आप अपने सारे कीवर्ड्स यानी कि जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम मौजूद है एक कैंपेन में दे देते हैं, तो क्योंकि ये ज्यादा सर्च वॉल्यूम होने की वजह से ज्यादा लोग टाइप करते हैं, तो होता क्या है कि आपकी कैंपेन बहुत जल्दी आउट ऑफ बजट चली जाती है, और वो सिर्फ मेन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसको क्लिक मिलते हैं क्योंकि ये कीवर्ड बड़ा ज्यादा टाइप हो रहा है, और बाकी कीवर्ड्स को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की आप कह लें कि नौबत ही नहीं आती। नौबत से मुराद ये कि देखें ना, फॉर एग्जांपल आपने एक कैंपेन में 38,000, 12,000 और 3500, सो बेसिकली कि आपने 53,000 का सर्च वॉल्यूम एक कीवर्ड में सॉरी एक कैंपेन में टारगेट कर रखा है। अब 38,000 लोग महीने का बेबी टॉवल सर्च करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आज अगर 10 दफा सर्च हो गया और आपको 10 क्लिक मिल गए, तो इन दोनों कीवर्ड्स की तो परफॉर्मेंस की बारी ही नहीं आई, बिकॉज कि ये तो एक एक दफा टाइप हुए, और टाइप भी होने के बाद आपकी प्रोडक्ट इनके अगेंस्ट बहुत पीछे नजर आ रही है, तो आपको कोई परफॉर्मेंस इसको समझ ही नहीं आई कि यार ये प्रोडक्ट ये कीवर्ड भी मेरे पास सेल ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि हम मेन कीवर्ड को अलग टारगेट कर लेते हैं, और बाकी सेट ऑफ कीवर्ड्स को हम अलग कैंपेन्स बना लेते हैं, ताकि मेन कीवर्ड अलग से टारगेट होता रहे, उसको अपना बजट मिले, और बाकी जो छोटे कीवर्ड्स हैं वो अलग से टारगेट होते रहे और उनको भी परफॉर्म करने का मौका मिले हमारे हमारे साथ, ठीक है। सो इसके आगे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा डेटा, कौन सी जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे लिए अच्छे चल रहे हैं, और कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे लिए बायस से खर्चा से साबित हो रहे हैं। अब ये जो इसके अंदर है वन एग्जैक्ट कैंपेन, इसकी लॉजिक यही है कि हम ये चाहते हैं कि मेन कीवर्ड अपना स्पेंड खुद करे, और मैक्सिमम एक्सपोजर मिले हमें मेन कीवर्ड के अगेंस्ट, और बाकी कीवर्ड्स को हम अलग से टारगेट करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट कैंपेन को चलाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम दोबारा दोबारा जाएंगे अपने सेलर सेंटर में, और अगेन आप यहाँ पर अपने कैंपेन मैनेजर के अंदर आएंगे और क्रिएट कैंपेन करेंगे, ठीक है। इसको दोबारा कर लेते हैं, जैसे क्रिएट कैंपेन करके, तो अभी हम बात सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पर अगेन एग्जैक्ट कैंपेन हम यहाँ पर एग्जैक्ट भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट का नाम भी आगे रखा जा सकता है। पोर्टफोलियो एक्सप्लेन किया था, अगर कोई है तो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज कर लें। स्टार्ट डेट, डेली बजट। अच्छा, डेली बजट इसकी भी आप ये कह लें कि इसकी सिग्निफिकेंस बिजनेस टू बिजनेस अलग होती है। हम लोग कहते हैं कि कम से कम एक कैंपेन 18 घंटे जरूर चले, ठीक है। तो आप इतना बजट जरूर रखें कि आपके कैंपेन 15 से 18 घंटे, और कोशिश करें 24 घंटे, लेकिन एटलीस्ट 18 आवर्स जरूर आपकी कैंपेन चलनी चाहिए। सो वी स्टार्ट फ्रॉम $10 और $20 तक इसके अंदर आप ये कह लें कि हम लेके जाते हैं। बट अगर फिर भी समटाइम्स क्योंकि प्रोडक्ट कम्पिटिटिव होती हैं, $20 भी सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम बढ़ा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम वी स्टार्ट फ्रॉम $10 to $15, ठीक है, डेली बजट फॉर सिंगल कैंपेन, वन कैंपेन। अच्छा, इसके बाद क्योंकि हम एग्जैक्ट मैनुअल में हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिक की बजाय अब मैनुअल टारगेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। बिडिंग स्ट्रेटजी रिमेन ऑन डाउन ओनली, ठीक है। उसके बाद अगेन ऐड ग्रुप की वही चीज, अगर आपने बनाना है तो बना ले, ठीक है। इसके अंदर हम फिर अपना प्रोडक्ट टारगेट करते हैं। प्रोडक्ट टारगेट करने के बाद मैनुअल टारगेटिंग के अंदर हम कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है, और एंटर लिस्ट पे क्लिक करके ब्रॉड और फ्रेज को खत्म करके सिर्फ एग्जैक्ट को चेक रहने देंगे, और बेबी टॉवल और बेबी मेन कीवर्ड के अगेंस्ट चलानी, हाँ बेबी टॉवल के अगेंस्ट हम ऐड कीवर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्च कैंपेन में जो हमारी ईबीआर का ही पार्ट है, उसके अंदर ये सजेस्टेड है कि ये जो Amazon ने आपको सजेस्टेड बिड दी है, यानी कि दिस दिस शुड बी द अमाउंट पर क्लिक यू शुड पे टू Amazon
एक्सपोजर लेने के लिए या आप कह लें प्लेसमेंट लेने के लिए। तो लॉन्च फेज में हम रिकमेंड करते हैं कि जो सजेस्टेड बिड अमेज़न आपको दे रहा है तो आप उस बिड में, ठीक है, एटलीस्ट 20% जो है वो अप करके बिड लगाएं, ठीक है। बिकॉज के जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बिड इज द अमाउंट एक्चुअली कि जो आपको इंप्रेशन देती है, आपको दिखाती है, और बिड इज द अमाउंट के जो आप विलिंगनेस शो करते हैं अमेज़न को पे करने के लिए, हाँ जी आई एम रेडी टू पे फॉर द वन क्लिक। और बिड ही वो अमाउंट है जो वन ऑफ द क्राइटेरिया है टू शो यू ऑन द टॉप स्पॉट्स, ठीक है। बिड अच्छी होगी, रिव्यूज होंगे, लिस्टिंग्स होंगी, लिस्टिंग के ऊपर, तो यू विल बी शोन ऑन द टॉप स्पॉट बाय द सिस्टम। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी वट एवर द सजेस्टेड बिड इज, ये इसके अंदर लिखा भी BUIBR में, आप 20% प्लस करके चलाएं। सो इन केस अगर हम 1.7 की बात करें कि अगर हमारे पास 1.7 बिड है तो हमारी जो बिड होनी चाहिए हमारी इसकी, तो 1.07 इंटू 0.2, ठीक है, प्लस 1.07, हमने उसका 20% ले लिया और वो बन गया 1.284, ठीक है। तो हम इसको जाएंगे यहाँ पर 1.28, ठीक है। तो हमने इसकी कैंपेन सेट कर दी 1.28, 20% मोर देन वट एवर द Amazon हैज सजेस्टेड, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर ये कैंपेन अपनी रन कर देंगे, ठीक है। सो ये कैंपेन भी हमारी इस वक्त इसके अंदर रेडी हो गई। अब हम वापस चलते हैं दोबारा उसके अंदर ये देखने के लिए कि EBR में अब उसके बाद हमारे पास क्या है। ओके, सो अगेन पहले 4 पॉइंट हमारे मीट हो गए इसके ऑटो कैंपेन के, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जैक्ट कैंपेन को भी मेन कीवर्ड पर चला लिया, ठीक है, इसके ऊपर, और बिड्स टू बी एट 20% हायर, ये पॉइंट भी हमारा इसके अंदर कवर हो गया, सजेस्टेड बिड इन द स्टार्ट, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने इसके अंदर देख लिया। अच्छा, एग्जैक्ट कैंपेन हमने चला ली, उसके बाद इसी तरह से मिलती जुलती हम फ्रेज कैंपेन भी चलाएंगे अगेंस्ट द मेन कीवर्ड। अच्छा, अब इसकी क्या लॉजिक है कि हम क्यों चलाएंगे फ्रेज कैंपेन, इसकी लॉजिक भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो इसकी लॉजिक ये है जनाब कि फॉर एग्जांपल अगेन हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट हमारा द सेम बेबी टॉवल, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट कैंपेन भी एक चला रहे हैं, जो कि आपने देखा, आप ऊपर देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप एग्जैक्ट कैंपेन भी चला रहे हैं बेबी टॉवल के अगेंस्ट, ठीक है। और आप फ्रेज कैंपेन भी चला रहे हैं, ठीक है, बेबी टॉवल के अगेंस्ट। तो दोनों अगेन वही बात हो गई कि एक ही तरह का डाटा सेट आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आएगा। देखिए, जब आप एग्जैक्ट कैंपेन बेबी टॉवल की चला रहे होंगे तो आपकी प्रोडक्ट किन लोगों को नजर आएगी, जो बेबी टॉवल टाइप करेंगे या बेबी टॉवल्स टाइप करेंगे, दैट्स इट मैक्सिमम, ठीक है। जब आप फ्रेज कैंपेन चला रहे होंगे अगेंस्ट बेबी टॉवल के अगेंस्ट, तो आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी उन लोगों को भी जो क्यूट बेबी टॉवल लिखेगा। क्यों? आपको पता है कि फ्रेज में फ्रेज इंटैक्ट रहता है, पीछे और आगे कीवर्ड लग जाता है, ठीक है, इनको भी नजर आएगी। या अगर कोई लिखता है पिंक बेबी टॉवल फॉर गर्ल्स, उसको भी नजर आएगी। क्यों? यहाँ पर भी कीवर्ड लग गया, यहाँ पर भी कीवर्ड लग गया, और फ्रेज दरमियान में इंटैक्ट रह गया, ठीक है। और अगर किसी ने लिखा बेबी टॉवल फॉर बॉयज, तो उसको भी नजर आएगी। क्यों? कि फ्रेज इंटैक्ट है और आगे कीवर्ड लग गया। और इसको भी नजर आएगी जो सिर्फ बेबी टॉवल लिख रहा है। क्यों? ऑब्वियसली बेबी टॉवल को आप टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे अगेन आपको ओवरलैप आ जाता है कि एग्जैक्ट कैंपेन में भी बेबी टॉवल टारगेट हो रहा है और फ्रेज में भी बेबी टॉवल की बाकी फॉर्म से टारगेट हो रही है, लेकिन बेबी टॉवल इटसेल्फ भी टारगेट हो रहा है। तो अगेन जैसे हमने ऑटो कैंपेन में एग्जैक्ट नेगेटिव किया था बेबी टॉवल, इसी तरह से हम फ्रेज कैंपेन के अंदर भी बेबी टॉवल नेगेटिव एग्जैक्ट कर देंगे, क्योंकि वी वांट फ्रेज कैंपेन को कि बाकी जरूर दिखाए, लेकिन बेबी टॉवल पर ना दिखाए, बिकॉज कि मैं उसको खुद से एग्जैक्ट कैंपेन में अलग से टारगेट कर रहा हूं, ठीक है।
तो ये इसके अंदर है कि अब आपने जो फ्रेज कैंपेन भी एग्जैक्ट मेन कीवर्ड पर चलानी है बेबी टॉवर पर, उसकी रीजन ये है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी टारगेट करना चाहते हैं, आप उन कीवर्ड्स को भी टारगेट करना चाहते हैं कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ योर मेन कीवर्ड है, जिसको जितने भी लोग टाइप कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम वापस जाते हैं। ओके, सो इसके अंदर आपने ये देखा कि ये आपकी ऑटो यहाँ पर एग्जैक्ट अगेंस्ट द मेन कीवर्ड और यहाँ पर फ्रेज अगेंस्ट द मेन कीवर्ड, ठीक है। सो वी हैव डन टिल दिस पॉइंट, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया विद बिड्स टू बी एट 20%, ठीक है, इस पॉइंट को भी हमने कवर कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो ब्रॉड कैंपेन है इसके कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स इसमें नहीं आए हमारे पास, ठीक है। सो आप इसको अभी फॉर द टाइम बिंग रहने दें। अगर जब किसी ने किसी की चलानी होगी किसी क्लाइंट की, तो यू कैन कम टू मी, तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ब्रॉड की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। और ब्रॉड का आपको पता है कि ब्रॉड की नेचर भी ऑटो जैसी होती है कि जिसमें अगर आप बेबी टॉवल टाइप कर रहे हैं तो वो बेबी बाथरोब के अगेंस्ट भी दिखाएगा और हैंड टॉवल के अगेंस्ट भी दिखाएगा। सो हमें अभी इतना ब्रॉड लॉन्च के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है, अभी इसको आप रहने दें। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है जी रेलिवेंट कैटेगरी, ठीक है, रेलिवेंट कैटेगरी ये वाली। अब रेलिवेंट कैटेगरी को आपने जब टारगेट करना है तो उसमें आपने कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे ये रही, ये एक कैंपेन, ठीक है, ये वाली a relevant category targeting of product targeting campaigns with refinement of higher minimum price products than your own launch price। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज है। देखिए, नोटपैड ओपन कर लेते हैं फिर से। अच्छा जी, अब इस चीज के ऊपर आप को पता है कि जब हम लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन वी लॉन्च प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमारे पास दी ओनली, जिसे आप कह लें कि एक्स फैक्टर जो होता है ओवर आर कंपेटिटर्स इज द प्राइस फैक्टर, ठीक है, कि हम अपने कंपेटिटर्स को प्राइस फैक्टर पे बीट करते हैं कि जी सेम प्रोडक्ट कंपेटिटर्स आर गिविंग लाइक इन $12 और सेम प्रोडक्ट आई एम गिविंग इन फॉर एग्जांपल $10, तो हम इसके ऊपर कंपेटिटर को बीट कर रहे होते हैं। अब जो कैटेगरी टारगेटिंग और ये आगे रिफाइनमेंट का लफ्ज लिखा है, ये भी यही चीज है कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी प्राइस हमसे ज्यादा है, यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स पर दिखाएंगे, उन कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट पर दिखाएंगे कि जिनकी प्राइस, ठीक है, जिनकी प्राइस हमसे ज्यादा है। उसका फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जब एक कस्टमर प्रोडक्ट लेने आएगा और वो मेरे कंपेटिटर की प्रोडक्ट देखेगा जो कि $12 की है, और साथ ही उसको मेरी प्रोडक्ट दिखेगी जो कि सेम फीचर्स बल्कि उससे अच्छी मैंने बनाई होगी $10 में, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक रुझान या एक ट्रेंड आएगा टुवर्ड्स कि यार ये भी देख लेता हूँ कि ये क्या बेच रहा है $10 में और $2 भी कम, ठीक है। तो इस कैंपेन को आप किस तरह से अचीव करते हैं, आप कैटेगरी टारगेटिंग के थ्रू इस चीज को अचीव करते हैं। तो हम दोबारा जाते हैं सेलर सेंटर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाके अब आप क्या करेंगे, हम दोबारा से कैंपेन बना लेते हैं। अभी जस्ट टू रिमाइंड यू, हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैंपेन से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में हम आए, कंटिन्यू किया। ओके, यहाँ पर हमने ऑब्वियसली अपना नाम जो भी प्रोडक्ट उसका कैंपेन का है हमने रख दिया, ठीक है, रेलेवेंट कैटेगरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मैनुअल सेलेक्ट कर लिया, डायनामिक वीडियो हमारी डाउन ऑन नहीं रही, क्रिएट ऐड ग्रुप अगर है तो आप कर लें। उसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट ऐड कर दिया। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर आ गए और इंस्टेड ऑफ कीवर्ड टारगेटिंग हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग सेलेक्ट कर ली, क्यों कि हम रेलेवेंट कैटेगरी के टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि कैटेगरी टारगेट कर लो या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर लो। तो हमने रेलेवेंट कैटेगरी को टारगेट करना है और रेलेवेंट कैटेगरी को यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, ये जो ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है ये वाली, ठीक है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर वो रेलेवेंट कैटेगरी दिखा देगा खुद ही सिस्टम।
तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करने से पहले ये रिफाइन पे क्लिक कर दूंगा। ये रिफाइन पे क्लिक करने के बाद यहां पर मैं एक प्राइस रेंज दे दूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूं $9 की, लेट्स अज्यूम, ठीक है, और मेरा कंपटीटर बेच रहा है $12 की, अजम्पशन ले रहे हैं, तो मैं अपनी प्रोडक्ट से, ठीक है, 1 सेंट ऊपर, और मैक्सिमम जो मेरा कंपटीटर बेच रहा है अगर वो $15 की बेच रहा है, तो मैं हर उस प्रोडक्ट को टारगेट कर लूंगा जो कि 3000 से तकरीबन 5000 तक नंबर बनता है, वो प्रोडक्ट सारी जो $9 से $15 की रेंज में आ रही है। मतलब मैंने हर उस प्रोडक्ट को टारगेट कर लिया जिसकी प्राइस मेरी प्राइस से ज्यादा है, और अपनी रेलिवेंट कैटेगरी में। ऑब्वियसली रेलिवेंट कैटेगरी के अंदर ही कोई बाय करेगा ना मुझसे कंपटीटर की प्रोडक्ट के बदले में, तो इरेलेवेंट तो नहीं बाय करेगा। सो आप ये देखिए कि इसकी मदद से आपने एक प्राइस रेंज की स्पेशल प्रोडक्ट को टारगेट कर लिया कि स्पेशली सिर्फ 9 और 15 के दरमियान की प्रोडक्ट के ऊपर मेरी प्रोडक्ट दिखाओ। क्यों? इन्हीं के ऊपर मेरे पास कंपेटिटिव एज है कि मेरी कीमत जो है वो इनसे कम है और ये लोग मुझसे ज्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद आप इसको ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद ये आपकी रिफाइनमेंट इसके अंदर ऐड हो गई कि जिसके अंदर आपने मेंशन कर दिया कि किस प्राइस रेंज को आपने टारगेट करना है। और अगेन यहाँ पर जो बिड्स हैं वो 20% हायर देन व्हाट द सिस्टम हैज सजेस्टेड। ठीक है, सो आप 0.24 का 20% ले लें और इसके अंदर आप उसको ऐड कर दें। ओके, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि ये आपको पता है कि मैं चले सरफराज आपसे पूछता हूँ कि आप इसमें यस कर देंगे। एक चीज तो आपको पता है कि इसमें कंफर्म है कि हमारे पास लॉन्च में जो कंपेटिटिव एज होता है ओवर अदर्स, वो ये होता है कि हम प्राइस को उसको बीट करें। ऐसे ही है, ये चीज तो आपको पता है ना कि हमारे पास यही होता है कंपेटिटिव एज लॉन्च के अंदर। ठीक हो गया, गुड है। अब ऑब्वियसली हम या तो खुद मैनुअली सिलेक्ट करें सारी प्रोडक्ट्स की, जी मुझे फलां 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 प्रोडक्ट के ऊपर दिखाना है अपने आप को, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे से ज्यादा हाई बेच रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरे नंबर पर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं प्रोडक्ट की बजाय अपनी रेलेवेंट कैटेगरी जो जिसके अंदर मैंने लिस्ट किया हुआ है उस कैटेगरी पर अपने सारे कंपेटिटर्स को टारगेट कर, तो उसकी वजह से रेलेवेंट कैटेगरी के ऊपर जब हम टारगेट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं पास्ट में मेरे पास। ठीक है, तो इस वजह से आप ये कह लें कि रेलेवेंट कैटेगरी को हमने टारगेट किया, और रेलेवेंट कैटेगरी को टारगेट करके हमने एक प्राइस रेंज दे दी सिस्टम को कि भाई रेलेवेंट कैटेगरी में तो हजारों प्रोडक्ट्स होंगी ना, हो सकता है बहुत सी हो जो मेरे से रेलेवेंट भी नहीं है, हाँ मिलती जुलती जरूर होंगी लेकिन रेलेवेंट तो नहीं होंगी। अब रेलेवेंट तो यही है कि आप भी अगर बेबी टॉवल बेच रहे हैं और दूसरा भी बेबी टॉवल बेच रहा है तो वो आपस में कम्पीट कर सकते हैं ना, रादर देन कि एक बेबी टॉवल बेच रहा है और दूसरा मतलब बाथरोब बेच रहा है, तो वो कम्पीट नहीं करेगा क्योंकि प्रोडक्ट रेलिवेंट नहीं है, वो अलग अलग हो जाती हैं रिगार्डलेस ऑफ इवन के कैटेगरी सेम होने के बावजूद भी। अच्छा, तो अब क्योंकि मैंने एक सर्टेन सेट ऑफ प्राइस रेंज को टारगेट करना है, तो मैंने क्या किया कि रेलिवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ पर रिफाइन पे क्लिक करके उस प्राइस रेंज को यहाँ पर दे दिया जो मुझसे ज्यादा बेच रहे हैं, यानी कि जिनकी कीमत मेरी प्रोडक्ट से ज्यादा है। इवेंचुअली मैं वही काम जो मैनुअली कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल टॉप 20 में से जो 15 ये लोग हैं जो मेरे जैसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं मुझसे ज्यादा कीमत के ऊपर, मैं सिस्टमाइज तरीके से कैटेगरी के ऊपर उसी प्राइस रेंज को टारगेट कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली क्या होगा कि उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट्स नजर आएगी जो मेरे से रेलिवेंट भी है और मेरे से महंगी भी बेच रहे हैं। और मैं वही जो गोल है मेरा कि लॉन्च के अंदर मैंने दूसरों से कम रख के बेच के एडवांटेज हासिल करना है, तो मैं इवेंचुअली वो एडवांटेज इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, तो उसके अंदर जो बिड है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि 20% अबव उसके अंदर आपने रखना है, तो वट एवर द अमेजोन इज सजेस्टिंग, ठीक है, अगर 0.24 सेट कर रहा है तो उसका 20% ले ले और उसके अंदर इसको ऐड अप कर दें। ठीक है, ऐड अप करने के बाद ऑब्वियसली लॉन्च हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी ये कैंपेन भी इसके अंदर आप ये कह लें कि लॉन्च हो गई। तो अब हम वापस जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जनाब अब आप देखें तो आपके पास ये रहा ऑटो। ठीक है, ये एग्जैक्ट, ये फ्रेज
ब्रॉड को हमने नहीं करना, और रेलिवेंट कैटेगरी, ठीक है, और रिफाइनमेंट का यहाँ तक ये मुकम्मल होने के बाद और बिड्स 20%, इसको भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली सारी कैंपेन चल रही हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, मतलब कोई 1 बाय 1 नहीं हम चला रहे, हम 1 बाय 1 सारी बीबीसी कैंपेन्स को रन कर देंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रह जाती है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड्स ऑन द कैटेगरी टारगेटिंग। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इसको हम जाते हैं, हम इसको बंद करते हैं और अब हम ब्रांड एड वीडियोस के ऊपर आ जाते हैं। ओके, सो इसमें ब्रांड एड्स हमारी जो वीडियोस हैं वो किसमें चलती हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड। तो इसके ऊपर भी हम ब्रांड ऐड की जो वीडियो है कैटेगरी के ऊपर चलाएंगे। कैंपेन हम नाम रख देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वीडियो कैटेगरी ऐड, ठीक है, हमने ये नाम रख दिया, आगे प्रोडक्ट का नाम भी लिख दिया इन केस के यू आर टारगेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, अच्छा जी, बजट यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया $100 के करीब। ठीक है, 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर वीडियो एड्स। ठीक है, वीडियो एड, एंड वीडियो एड के ऊपर किस प्रोडक्ट पे देना है और रेलेवेंट कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये रेलेवेंट कैटेगरी के ऊपर, और अगेन यहाँ पर आप यहाँ से जो आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है उसके आगे आप ऐड कर देंगे। अब वीडियो एड्स में आप रिफाइनमेंट मत दें, ठीक है, क्योंकि वीडियो एड्स का जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि वीडियो एड आपकी बगैर क्लिक हुए ही प्ले हो रही होती है आपके सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट देख लें, amazon.com ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो वीडियो एड जब आप देखते हैं ना, तो ये देखें, अब आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट भी स्लो है और इस वजह से भी माइट भी, ठीक है, तो ये देखें आपके, मैंने अभी क्लिक नहीं किया इस लिस्टिंग के ऊपर, मुझे पीपीसी जो है वो जो पीपीसी का एल्गोरिथम है पे पर क्लिक वो अभी नहीं पड़ा, बट स्टिल यहाँ पर जो ये वीडियो है ये प्ले हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर ऑलरेडी अपना जो माइंड है वो क्लिक करने से पहले ही बना चुका होता है कि ये वीडियो के अंदर प्रोडक्ट में क्या है। ठीक है, उसका बेनिफिट आपको ये कि इसकी कन्वर्जन अच्छी होती है, कन्वर्जन अच्छी होती है तो आपको कम पैसों के अंदर इसमें सेल मिल जाती है। देखें कि ये एड प्ले हो गई है लेकिन कस्टमर ने क्लिक भी नहीं किया और अभी सेलर को क्लिक पड़ा भी नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो ऐड का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वीडियो ऐड मेन स्क्रीन के ऊपर ही प्ले हो रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वीडियो ऐड दे देंगे, सर ऑल दीज कैंपेन शुड बी जी साइमल्टेनियसली मतलब सारी हम इकट्ठी ऑन कर रहे हैं एक ही दिन में बैठ के पीपीसी के अंदर। ओके, वापस चलते हैं। अच्छा, तो हमने कैटेगरी टारगेटिंग ऑन कर दी, अगेन यहाँ पर 20% हायर बिड्स के ऊपर, और यहाँ पर हम सबमिट पर रिव्यू कर देंगे, तो हमारी जो वीडियो की कैंपेन्स हैं वो भी हमारी टारगेट होगी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा जाते हैं कि हमारी स्क्रीन के अंदर। अच्छा जी, इस पे हमारे पास फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो एड ऑन मेन कीवर्ड इन एग्जैक्ट। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी और समझने वाली बात है कि अब हम मेन कीवर्ड पर एग्जैक्ट भी चला रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर, यानी कि आपके मेन कीवर्ड पर एग्जैक्ट वीडियो एड चला रहे हैं। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि हम इधर नोटपैड ओपन कर लेते हैं अपना दोबारा से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब आपकी क्या चल रही है, आपका प्रोडक्ट है बेबी टॉवल। ठीक है, तो एक कैंपेन आप एग्जैक्ट मैच चला रहे हैं पहले जो आपने चलाई है, ठीक है, बेबी टॉवल के ऊपर, बेबी टॉवल पर। दूसरी कैंपेन आप फ्रेज मैच की भी चला रहे हैं, ठीक है, बेबी टॉवल के ऊपर। और तीसरी कैंपेन आप वीडियो एड भी चला रहे हैं, वो भी बेबी टॉवल के ऊपर एग्जैक्ट, ठीक है, बेबी टॉवल के ऊपर एग्जैक्ट आप चला रहे हैं। अच्छा, अब इसमें
इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर क्लाइंट। बिजनेसेस चलाते हैं, जैसे कि अभी हमने ये देखा कि आप अगर इसको दोबारा जाएं अमेजोन पर, जो हमने प्रोडक्ट अभी देखी है, तो आप ये देखें कि मैंने टाइप क्या किया है, बेबी टॉवल। ठीक है, बेबी टॉवल मैंने टाइप किया, तो बेबी टॉवल की अगेंस्ट ये हिप हॉप पांडा की ये जो प्रोडक्ट है, इसका वीडियो ऐड भी चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल अप करें, तो ये देखें ये ऑर्गेनिकली भी यहाँ पे रैंक हो रहा है। ठीक है, और इसका स्पॉन्सर्ड एड भी जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ऊपर आएगा अभी। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर दो ऐड आपको दो मुख्तलिफ जगहों पे दिखा रहे हैं। एक आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट कैंपेन चला रहे हैं, और आपका यहाँ पर भी नजर आ रहा है प्रोडक्ट। इसी तरह से आप वीडियो ऐड भी एग्जैक्ट के अंदर आके दे रहे हैं, और आपका वीडियो ऐड भी यहाँ पर आके प्ले हो रहा है। सो बेसिकली एक पेज पर आप 3 दफा नजर आ रहे हैं। आप ऑर्गेनिकली नजर आ रहे हैं, आप वीडियो एड्स के थ्रू नजर आ रहे हैं, आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू नजर आ रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट प्लस, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसके अंदर जरूर टारगेट करें सेम टाइम, बिकॉज के जितनी ज्यादा दफा आप नजर आएंगे इवेंचुअली आपकी उतनी ज्यादा कन्वर्जन होगी। ठीक है, दिखता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको अपने आप को दिखाना है कि जी मैं नजर आऊं यहाँ पर। ठीक है, तो वापस चलते हैं इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि तीसरी कैंपेन हम यहाँ पर ये भी चला रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे पास स्पॉन्सर्ड वीडियो एड ऑन द मेन कीवर्ड, इस पे भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास ये आखिरी पॉइंट रह गया कि प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ सर्च 30 to 50%। ये क्या चीज है, चलो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो हम ओपन करते हैं दोबारा से नोटपैड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है। अच्छा जी, प्लेसमेंट। अच्छा, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल सेलर जो 1 है, ठीक है, एक सेलर है, प्रोडक्ट अगेन वही है हमारी ऊपर। ठीक है, हम इसे प्रोडक्ट नेम दोबारा से लिख लेते हैं। सो प्रोडक्ट नेम हमारा अगेन बेबी टॉवल है। ठीक है जी, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम फाइट करने लगे प्लेसमेंट की, नजर आने की ना, मतलब टॉप पर नजर आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पहले लेक्चर में पीपीसी के अंदर, ठीक है, कि हम इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन शो आवरसेल्फ इन द टॉप 8 रिजल्ट्स, बिकॉज कि जितनी ऊपर नजर आएंगे इवेंचुअली जो सेल्स हैं, इवेंचुअली जो इसके अंदर नजर आने के चांसेस हैं, जो सेल के ज्यादा चांसेस हैं, वो टॉप पे नजर आने के। ठीक है, तभी आपको ज्यादा मिलते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल सेलर 1 जो बिड कर रहा है, ठीक है, वो है $1.65। ठीक है, सेलर 1। इसी तरह से जो सेलर 2 है, ठीक है, वो बिड कर रहा है 1.9 सेंट्स, और सेलर 3 जो बिड कर रहा है वो $5 से टारगेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो पहले सिनेरियो में ठीक क्या है कि प्लेसमेंट ऊपर नजर आ रहा है, तो हमने जो ऑलरेडी, अगर आपको याद हो, 20% हाई बिड की हुई है, यानी कि अगर हमें जो कैंपेन में बिड नजर आ रही थी, हमें जो सजेस्ट कर रहा था सिस्टम, वो ऑलमोस्ट $1.07-8 सजेस्ट कर रहा था, कि जिसके ऊपर हमने 20% बढ़ा के $1.28 जो है वो उसकी ऑलरेडी हमने की हुई थी इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि इसको सेलर 1 कर रहा है। हाँ चले ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं $1। चलो ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो नंबर 1 ये कि इस केस में फॉर एग्जांपल जब आपकी बिड $1.28 है, तो अगर आपने टाइप किया, अगर आप किसी कस्टमर ने टाइप किया बेबी टॉवल, ठीक है, जिस पर आप 20% ज्यादा बिड कर रहे थे, तो क्या हुआ कि आपका एड जो है वो विन हो गया, बिकॉज के एवरेज बिड जो है, ठीक है, एवरेज बिड अगेंस्ट बेबी टॉवल के, ठीक है, एवरेज
बिड अगेंस्ट बेबी टॉवल के जो थी वो थी $1.28। उसको ऐसे देख, चले आप समझ आएगी आपको ज्यादा कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट वॉज बेबी टॉवल एंड यू वर फाइटिंग फॉर द टॉप स्पॉट, क्या आपने टॉप स्पॉट में विन करना अपने आप को। अच्छा, कस्टमर ने टाइप किया बेबी टॉवल, एवरेज बिड जो 3 सेलर्स जिसके अगेंस्ट compete कर रहे थे वो $1.28 थी। तो आपने क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम पे पीछे 120% ज्यादा बढ़ा के दी हुई थी, तो जो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया था कि जी बिड अच्छी हो तो आपको स्पॉट मिलता है, तो ये क्राइटेरिया आपका मीट हो गया कि आप नजर आ गए, आप टॉप स्पॉट्स के अंदर आ गए, आपकी ऑलरेडी बिड जो है वो टॉप सेलर से मैच कर गई एंड यू गेट द टॉप स्पॉट। ठीक है, अच्छा ये पहला सिनेरियो था। अब दूसरे सिनेरियो में ये है कि लेट्स अज्यूम कि अब बेबी टॉवल की बजाय, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोडक्ट के हजारों कीवर्ड्स हो सकते हैं ना, तो दूसरे सिनेरियो में ये कि कीवर्ड लिखा कस्टमर ने बेबी हुडेड टॉवल, ठीक है, बेबी हुडेड टॉवल, ठीक है, जिसका एवरेज बिड जो है, एवरेज बिड अगेंस्ट क्या है, क्या था, लेट्स से एवरेज बिड अगेंस्ट बेबी हुडेड टॉवल का था लेट्स सपोज $1.40, ठीक है, इस कीवर्ड का। अब एवरेज बिड सबसे पहले तो आपको नहीं पता चलता क्योंकि ये सिस्टम के पास है ये चीजें, ठीक है, एल्गोरिथम इसके अंदर डिसाइड करता है मिली सेकेंड्स के अंदर कि व्हाट इज द एवरेज बिड और मैंने किसको जो है वो उसके ऊपर दिखाना है। अब यहां पर अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, एवरेज बिड आपको नहीं पता चलता, मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग के 10 सेलर्स अगर बेबी हुडेड टॉवल पर या बेबी टॉवल पर compete कर रहे हैं तो उनका कोई एवरेज बिड जो सजेस्टेड बिड अमेज़न ने दिया कोई एवरेज तो होगा ना, जिसकी बेस के ऊपर वो दिखा रहा है, हमें नहीं पता चलता इसका। हम इसी तरह से सजेस्टेड को बढ़ा के ही बिड करते हैं कि अगर अमेज़न हमें $1.0 बता रहा है कि सजेस्टेड है तो हमने 20% बढ़ाकर जस्ट टू सिक्योर माई सेल्फ उसके अंदर मैंने बिड बढ़ा के एवरेज थोड़ा सा बढ़ा के अमेज़न को दे दिया था जी, ओके जी मैं इतना विलिंग को पे करने के लिए। अच्छा, अब बेबी हुडेड टॉवल के अगेंस्ट, ठीक है, बेबी हुडेड टॉवल के अगेंस्ट एवरेज बिड था $1.40। अब अगर आपको याद हो हमने जो 20% बढ़ाया था, 20% बढ़ाने के बाद भी हमारा जो एवरेज बिड था वो $1.28 था, ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये कि हमें तो ये हम फिर नहीं मीट कर सके ना, मतलब हम $1.48 से नीचे रह गए, ऑब्वियसली हम टॉप स्पॉट के फिर अहल नहीं है। तो इस चीज को मीट करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेसमेंट ऑफ टॉप ऑफ सर्च है ना, जो आखिरी पॉइंट है, इसमें हम Amazon को ये अलाउ कर देते हैं कि जनाब अगर आपको लगे कि 10 सेलर आपस में compete कर रहे हैं, एवरेज बिड 140 सेंट है और मैंने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप 128 सेंट चार्ज कर लें, तो मैं आपको मजीद इजाजत देता हूं कि आप इसके अंदर मुझसे और 30% ले लें, ठीक है, $1.28 का, एंड गिव मी द टॉप स्पॉट। तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपने $1.28 उसको बिड दिया हुआ है, ठीक है, $1.28 आपने उसको कहा हुआ है, तो इसमें आप अगर Amazon को मजीद 30% दे देते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया $1.28, आप 1.64 बेसिकली पर क्लिक भी Amazon को बिलिंग है देने के लिए। तो इस सूरत में आपके पास ये देखें आपका ये दूसरे कीवर्ड पर भी वो जो थ्रेशोल्ड है वो मीट हो जाता है एंड इवेंचुअली यू गेट जो एक मेजर क्राइटेरिया है स्पॉट विन करने का, दैट इज द टॉप बिड, वो आप उसको मीट कर लेते हैं। अब ये आप करते कैसे हैं, ये आप अगर कैंपेन मैनेजर में जाएं दोबारा, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास हर कैंपेन के अंदर, आपके पास हर कैंपेन में जैसे आप ये कैंपेन ओपन करते हैं,
ओके, सो आपके पास हर कैंपेन में यहाँ पर ये प्लेसमेंट का एक टैब होता है, ठीक है। इस प्लेसमेंट के टैब में जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहां पर आपको नजर आता है टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज। सो बेसिकली आप सिस्टम को कहते हैं कि जनाब जो भी मैंने आपको बिड दी है $1.28, आप बिड को एडजस्ट कर दें, और अगर मुझे टॉप स्पॉट विन करने के लिए 30% भी बिड प्लस करना पड़ता है आपको, तो आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये लॉन्च फेज के अंदर पहले महीने में हम टॉप ऑफ सर्च के लिए 30% तक अपनी बिड्स बढ़ा कर रखते हैं। यानी कि अगर इसको हम सम अप करें तो सजेस्टेड बिड जो भी अमेजोन हमें देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल $1 उसने हमें दिया, हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक पहले तो उसमें 20% खुद से ऐड कर लिया, ठीक है। सो हमारी बिड जो बन गई $1.20 बन गई, ठीक है। अब $1.20 बिड के बाद सिंस वी डोंट नो कि डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स टाइप होंगे और उसकी एवरेज बिड क्या है, कितने सेलर बैकएंड पे compete कर रहे हैं, तो हमें क्योंकि ये नहीं पता, तो इसलिए हम ये बिड एडजस्टमेंट में 30% मजीद इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि इन केस व्हेन इट कम्स टू विन द टॉप स्पॉट, तो अमेजोन के पास ना सिर्फ हाई बिड हो बल्कि टॉप ऑफ सर्च विन करने के लिए 30% भी मजीद इसके ऊपर, ठीक है जी। जी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने 30% दिया है तो व्हाट इफ कि अगर हम नहीं नजर आ रहे फिर, तो उसका जवाब ये है कि आप 30 को आहिस्ता आहिस्ता 50, 60, 100 मजीद भी ले, आप 900% तक इसको लेके जा सकते हैं। तो 250% तो मैंने खुद किया हुआ जाती तौर पर अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो इन केस आपको लगता है अगर आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव है, तो फिर आप को थोड़ा 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 करके बढ़ाएं और देखें कि आप कहां पर नजर आते हैं। और आप कहां पर नजर आते हैं आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आप कीवर्ड ट्रैकर से ट्रैक कर रहे हैं सब कुछ, वो भी स्ट्रेटजी के अंदर है। एक सवाल। दूसरा सवाल इसमें ये है कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं 50% कर देते, हम डायरेक्ट क्यों नहीं 100% कर देते या 200% कर देते? उसका जवाब ये है कि सिस्टम को जब आप ज्यादा पैसे खिलाने की आदत डाल देते हैं, तो फिर सिस्टम आपको सस्ता क्लिक भी महंगा देता है, तो उसमें आपका फिर ज्यादा खर्चा होता है। तो उस ज्यादा खर्चे से बचने के लिए हम ग्रेजुअली चीजों को ऊपर लेके जाते हैं। इसमें एक और सवाल है, वो ये है कि ये खत्म कहाँ होगा? खत्म से मुराद ये कि 30 सेंट है, मैंने बढ़ा दिया है, $1 पर भी नजर आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं $100 100% के ऊपर भी नजर आता, मैं 200% के ऊपर भी नजर आता, मैं 300%, मतलब कहाँ जाएगा ये? तो फिर प्रोडक्ट में प्रॉफिट ही नहीं देगा, और मुझे तो इतना ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक पड़ जाएगा कि मैं कभी तो प्रॉफिट में आ ही नहीं सकूंगा। तो इसका जवाब ये है कि अमेजोन ऐसे नहीं करता, ठीक है। अगर अमेजोन ऐसे करना स्टार्ट हो जाए, तो ये तो फिर आप कह लें कि सिर्फ पैसे वालों की गेम हो जाए कि मैं डायरेक्ट आके बिड 20% बढ़ाने की बजाय मैं कहता हूँ जी मैंने $5 देना है, तो अमेजोन के ठीक है $5 बिस्मिल्लाह इसको दिखा दो, ठीक है। ये तो फिर फेयर प्ले सुना ना रही प्ले करने के लिए। ये तो फिर अमीरों का सिर्फ सेटअप हो गया कि जिसके पास पैसे हैं वो कहेगा बिड ज्यादा ले लो, वो मुझे दिखा दो। तो इस चीज को टैकल करने के लिए अमेजोन क्या करता है? अमेजोन हमेशा से आपसे जो कॉस्ट पर क्लिक चार्ज करता है ना, ठीक है, वो चार्ज करता है बेस्ड ऑन द सेकंड हाईएस्ट बिडर, ठीक है। कैसे? इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे हम ये तीस एग्जाम्पल है, ठीक है। सेलर वन $1, ठीक है। सेलर टू $1.25 और सेलर 3 आ गया $5 के साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने 30% यहाँ पर बिड बढ़ाई, ठीक है, और आपको स्टिल स्पॉट नहीं मिला, और इवेंचुअली करते करते आपको लाइक स्पॉट मिल नहीं रहा, 100% के ऊपर भी नहीं मिला, ये तो आप कहाँ तक जाएंगे? ये तो आप कहेंगे मैं बाहर हो गया, मतलब मुझे तो पैसे नहीं बच रहे, तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो इस चीज को नजर रखने के लिए अमेजोन ने क्या किया हुआ है कि आप रिगार्डलेस यहां पर 900% कर दें, आपकी एक बिड फॉर एग्जाम्पल बकौल परसेंटेज कैलकुलेशन के $10 पर भी चली जाए, तो आपसे जो अमेजोन कॉस्ट पर क्लिक चार्ज करेगा वो करेगा बेस्ड ऑन द सेकंड हाईएस्ट बिडर। यानी कि बेबी टॉवल पर जिस बंदे ने सबसे सेकंड हाईएस्ट बिड की होगी आपके बाद, ठीक है, यानी कि $10 के बाद अगर अमेजोन के पास सेकंड हाईएस्ट बिड $1.25 है, तो अमेजोन आपसे $10 नहीं चार्ज करेगा, अमेजोन आपसे $1.26 चार्ज करेगा, अपनी जगह को फेयर प्लेस बनाने के लिए कि ये ना हो कि पैसे वाला आए
$10 बिड लगाए, टॉप स्पॉट ले जाए, सेल भी ले जाए, और जो दूसरा सेलर मेहनत कर रहा है वो नजर ही ना आ सके। ठीक है, तो इसमें इन केस आप 30%, आप 40%, आप 100 to 100% करते हैं, तो इसका ये मतलब कतई तौर पर नहीं है कि $1.28 प्लस 900% मतलब $9 और 70 सेंट बिड, तो अमेजोन ने आपसे $9.70 ले लिए। ठीक है, नो, अमेजोन विल चार्ज बेस्ड ऑन द सेकंड हाईएस्ट बिडर। आपके बाद जिस बंदे ने सेकंड हाईएस्ट बिड की होगी उससे 1 सेंट ऊपर अमेजोन विल चार्ज होंगे। तो इसमें फिर इक्वली सबको एक फेयर प्ले करने का चांस इसमें मिल जाता है। ठीक है, चले वापस चलते हैं। ओके, तो अब आप अगर देखें इस चीज को तो हमने ऑटो कैंपेन देख ली कैसे चलानी है, हमने एग्जैक्ट कैंपेन देख ली, हमने फ्रेज कैंपेन देख ली, हमने रेलेवेंट कैटेगरी कैंपेन चला ली, हमने जो रिफाइनमेंट थी वो भी ऐड कर ली, हमने स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स भी चला लिए, वीडियो एड्स भी चला लिए, बिड भी 20% हाई कर ली, और प्लेसमेंट ऑफ टॉप ऑफ सर्च को 30 से 50% के ऊपर लेके जाके हमने रिमेन ऑन द टॉप वाइल लॉन्च फेज के अंदर हमने ये भी इसके अंदर अचीव कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से आप जब लॉन्च करते हैं तो ये एक पूरी 7 चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं, और उसके बाद आप ट्रैक करते हैं और आपकी जो लॉन्च है वो फिर आप मैनेज करते हैं। आप देखते हैं कीवर्ड्स कहाँ पर है, आप देखते हैं कि कीवर्ड्स को इफेक्टिव जो आपने बिल्ड है वो कैसे कंट्रोल करना है और किस तरह से आपने इसको आगे लेकर चलना है, सो आपकी लॉन्च एक सक्सेस की तरफ इसमें आगे से फिर लेकर चलती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये समझने वाली है कि रैंकिंग मेथड्स के अंदर कि आपके पास कूपन्स, ठीक है, आपके पास प्रमोशन, डिस्काउंट, डील्स, वाउचर्स देने के ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। अब इसको आप ये समझ लें ऑन टॉप ऑफ दैट, सिर्फ मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है, हम 2-3 मिनट की ब्रेक ले। ओके जी, तो इसके बाद आपके पास ये जो कूपन्स, डील्स और प्रमोशंस हैं, ये ऑन टॉप ऑफ दैट आपको, आप मजीद कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लिस्टिंग के ऊपर, अगर आप ये कह लें कि एज अ बिजनेस, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं और वो लॉन्च फेज के अंदर न सिर्फ ब्रेक इवन पर प्रोडक्ट देते हैं बल्कि वो ब्रेक इवन के ऊपर भी कूपन्स और प्रमोशन जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें फिर ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो किस लेवल का है। ठीक है, आपका जो क्लाइंट है वो किस तरह का है और वो कितना इसमें अफोर्ड करता है, कितनी चीजें जो इसके अंदर वो दे सकता है। ठीक है, तो लेकिन इस पे फिर हमारे पास मजीद ये डील्स ऑफर करने की ऑप्शन होती है, जिसको हम कहाँ से लगाते हैं कि इन केस अगर आप लॉन्च फेज के अंदर इसको लगाते हैं और आप अफोर्ड भी करते हैं,
एज अ क्लाइंट, तो फिर आपके पास जो इसमें ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी मर्जी से इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि लेट्स अज्यूम कि आप अगर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंड यू वांट कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से ये सेव 5% का जो है मजीद आपको नजर आए आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये आपके क्लाइंट को यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो टैग है, ठीक है, ये आपके मजीद क्लाइंट को या आपके बायर को यहाँ पे नजर आना चाहिए, ठीक है, ये वाला ग्रीन कलर का। तो फिर आप इसको कूपन्स के थ्रू मजीद अपनी लिस्टिंग को इनहेंस करते हैं, और इनहेंस करने के बाद, ठीक है, दिस इज अनदर अट्रैक्शन फॉर योर क्लाइंट के जिसमें मजीद आपकी प्रोडक्ट क्लाइंट बाय कर लेता है। तो उसको आप कैसे लगाते हैं, आप यहाँ पर सेलर सेंटर में आएंगे, डाउनलोड हो गया शायद। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में आप ये देखें कि आपके पास ये कूपन्स के अंदर, तो यहाँ पर आके आप क्रिएट न्यू कूपन, ठीक है, यहाँ पर आप अपना जो पार्टिसिपेटिंग एशियन है, ठीक है, वो इसमें लिखेंगे। हम कोई भी एशियन ले आते हैं, लेट्स सपोज यही प्रोडक्ट है, और पेस्ट। ओके, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट होगी, ऑब्वियसली वो आ जाएगी, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आप स्टार्ट डेट देंगे, कल से ऑनवर्ड जितना भी आपने देना है, परसेंटेज ऑफ करेंगे अगर आपने करना है 10% ऑफ, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर 1 कस्टमर कर दें, ताकि लिमिट कर दें कि एक बंदा आपसे ज्यादा ना ले सके एक टाइम के अलावा, ठीक है। कॉस्ट इसमें दो तरह की क्यूमुलेट होगी, ठीक है। बजट जो है आपका वो क्या, कि जो प्राइस आप एक ऑफ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप $1 डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, $1 आपका वो, प्लस Amazon जो रिडम्पशन फीस आपसे लेगा वो पर सेल 0.60 लेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अगर $100 लगाते हैं तो दैट मीन्स के एक कॉस्ट जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो आपको $1.60 में जो है वो पड़ेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स के 100 सॉरी $1.60, ठीक है, डिवाइड बाय 100, सॉरी $100 डिवाइड बाय तो 62, ठीक है। तो 62 प्रोडक्ट्स आपकी बिकेंगी, तो आपका ये $100 जो बजट है वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है कि आपको मजीद बजट देना पड़ेगा, यानी कि ये Amazon आपसे ऑन टॉप ऑफ दैट नहीं लेता, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी $12 की प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आपसे वो खर्चा नहीं करवाता, वो आपकी $12 की प्रोडक्ट्स में से ही $1 कस्टमर को ऑफ करेगा और उसी में से अपना 60 सेंट लेगा, ठीक है। ये एक इसके अंदर इसका है। तो आपके पास जितना भी आप जितना इसमें बजट लगाना चाहते हैं आप उसमें लगाएं, और इसको आप आगे फिर इसमें लेके चलें, ठीक है। तो $100 मिनिमम है, उसके बाद आप जितना मर्जी उस पर लगाएं। यहाँ पर आप लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट का टाइटल, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, ये सेव 10% ऑन बेबी टॉवल, टारगेटिंग सारे कस्टमर करके आप यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है। तो हम इसको आगे करते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। तो ये आपका आ गया नीचे बजट यहाँ चल रहा है, एंड सबमिट करेंगे तो 10 मिनट में आपकी जो प्रोडक्ट के ऊपर कूपन है वो लाइव हो जाएगा, जिस तरह हमने अभी टॉवल के ऊपर देखा, ठीक है। तो ये ऑन टॉप ऑफ दैट है, मतलब कि आप स्ट्रेटेजी के अंदर ऑलरेडी ब्रेक इवन पर दे रहे हैं, या अगर आपकी मर्जी है कि आप ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर दे दें और डिस्काउंट ऑफ करने के बाद आप वो प्राइस रखेंगे जो आपकी ब्रेक इवन बन जाए, सो इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन ये कि लॉन्च के अंदर, लॉन्च फेज के अंदर लोग डिस्काउंट्स देते हैं, तो इसमें ताकि कस्टमर जो है वो मैक्सिमम अट्रैक्ट हो जाए, ताकि उसमें मजीद लॉन्चिंग हो जाए, ठीक है। अच्छा, कूपन्स के बाद आपके पास प्रमोशंस और डिस्काउंट्स आते हैं, ठीक है। उसमें आप यहाँ प्रमोशंस में जाएं,
प्रमोशन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 तरह के आपको प्रमोशन लगाने की अमेज़न इजाजत देता है। द वन इज बेसिकली बाय वन गेट वन फ्री, कि अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है कि जो आप बाय वन गेट वन फ्री दे सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू इज द परसेंटेज ऑफ, कि अगर आप ये समझते हैं कि आप लेट सपोज कि 1% जो आपने अभी ऑफर की, ठीक है, जो आपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी, और जो बंदा आएगा वो आपसे 10 जितने परसेंट भी आपने ऑफ किया वो आपसे ले लेगा। दूसरा परसेंटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी प्रोडक्ट आप कहते हैं, तो उस इन्फ्लुएंसर को जब आप एक डाटा सेट देते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा इन्फ्लुएंसर है जी, मुझे 1 लाख बंदा फॉलो करता है फॉर एग्जांपल, तो मैं उन 1 लाख बंदे को अपनी ये प्रोडक्ट प्रमोशन किसी की फेंक दूंगा, तो जितना मेरी ऑडियंस में से कोई लेगा तो आपको वो पता चल जाएगा कि अच्छा, मैंने इस इन्फ्लुएंसर को 10,000 रुपया दिया था अपने पेज पर प्रोडक्ट लगाने के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो उस 10,000 में से जो इसका 1 लाख जिसकी इंगेजिंग ऑडियंस है, ठीक है, उसमें से इतने लोगों ने बाय कर लिया, तो फिर आप इसको देख सकते हैं कि आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन है वो किस हिसाब से चली, कि 10,000 इन्फ्लुएंसर की कॉस्ट प्लस आपने 15% ऑफ किया, तो ऑफ करके क्या आपको ये इन्फ्लुएंसर फायदा देगा, ये इन्फ्लुएंसर फायदा नहीं देगा, ठीक है। तो कुछ लोग प्रोडक्ट को लॉन्च जब करते हैं तो आउटसाइड ट्रैफिक लेने के लिए इन्फ्लुएंसर भी साथ ही लगाते हैं, हर बंदा नहीं लगाता। मतलब इसका आपको यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि ये सारी चीजें ऑन टॉप ऑफ दैट होती है, कि आप स्ट्रेटेजी तो लगा रहे हैं ईबीआर, लेकिन इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ये आपका प्लस होगा मजीद, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि आपके जो क्लाइंट है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये सारी चीजें लगा सके। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा एक टाइम पर आपने एक चीज लगानी है, या आपने वो डिस्काउंट लगाना है, कूपन जो हमने देखा है ग्रीन कलर वाला वो, या आपने ये, या आपने ये। कभी भी 3-4 प्रमोशंस इकट्ठी मत लगाइएगा, क्योंकि वो रेप्लिकेट होके बहुत ज्यादा डिस्काउंट क्लाइंट को चला जाएगा, और इवेंचुअली आपके जो क्लाइंट है, आपका जो क्लाइंट है उसको नुकसान होगा, ठीक है। तो एक टाइम पर एक चीज आपने ट्राई करनी है। अच्छा जी, इसी तरह से सोशल ये प्रोमो कोड, ठीक है, क्रिएट अ यूनिक प्रोमो कोड एंड रिसीव अ यूनिक मार्केटिंग पेज टू शेयर विद द कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया, ईमेल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। यू कंट्रोल हाउ द मार्केट प्रमोशन एंड हाउ मेनी यूनिट्स ट्रांजैक्शन कैन रिडीम। तो इसके अंदर भी जी आवाज आ रही है? थोड़ी सी आई थिंक आवाज स्टॉप हो गई थी। आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, सो क्रिएट अ प्रमोशन, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोमो कोड, अगेन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। अगर आप मार्केटिंग कैंपेन अपनी चलाना चाहते हो कि आउटसाइड सोशल मीडिया आप लेके आना चाह रहे हैं, अगेन वही बात है कि फॉर एग्जांपल आपने एक जो इन्फ्लुएंसर है वो उसको ऐड किया है अपने साथ, ठीक है। तो अगर उसने आपसे कोई कोड मांगा है, क्योंकि यू गेट टू नो कि इस बंदे को जो मैंने इतनी 10% ऑफ दिया था, इसके बाद मुझे फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अगेन यहाँ पर आप इसको क्रिएट करते हैं, बड़ा आसान है ये क्रिएट करना। बाय वन गेट वन फ्री, इट्स वेरी इजी। द बायर परचेज एटलीस्ट वन क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम, एक लेगा बंदा, और उसके बाद उसको पूरी कैटलॉग पर ऑफ है या किसी एक प्रोडक्ट पर ऑफ है, तो कितने परसेंट ऑफ है? 15। परचेज आइटम के ऊपर लगेगा, डिस्काउंट स्टार्ट डेट एंड डेट है, इंटरनल डिस्क्रिप्शन आप अपनी दे दें यहाँ पर, ठीक है, जो आपने देनी है। जैसे मैंने ये दी थी, मैंने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम का एक इन्फ्लुएंसर था उसको हायर किया था, ठीक है, तो ये मैं अपनी उस पर आप दे दी। उसके बाद यहाँ पर आप ये क्लेम कोड दे देते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, और उसके बाद आप इसको ऑन कर देते हैं, सिंपली इसके अंदर कुछ आ जाती है। सो अगेन जब आपने इसको चलाना है तो वन बाय वन चलाना है, आपने कभी भी सारी कैंपेन्स को इकट्ठा नहीं चलाना, बिकॉज कि वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो मैनेज नहीं होता, कि आप इनसेन डिस्काउंट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और उसमें इवेंचुअली लॉस हमारे क्लाइंट को हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो डील्स हैं, ठीक है जी, डील्स डील्स में अगेन दिस इज बेसिकली आप ये कह लें कि इनवाइट ऑनली प्रोग्राम है, और ये आप कहाँ से देखते हैं? इसी तरह से अगेन आप सेलर सेंटर में जाएं, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में ये डील्स वाला सेक्शन है।
अच्छा, अब ये इनवाइट ओनली है। इनवाइट ओनली किस तरह से कि अमेजोन के सिस्टम को अगर लगेगा कि आपकी किसी लिस्टिंग के ऊपर डील दी जा सकती है। डील क्या होती है कि आपकी प्रोडक्ट या तो अमेजोन के ऊपर पेज है स्पेशल 7 डे डील्स, उस पर आपको एलिजिबल कर देता है कि ठीक है अगर आपने 7 डे डील्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लगाना है तो आप उस पर लगा लो, या आप लाइटनिंग डील्स वगैरह एक अमेजोन का पेज है उसके ऊपर आप इसकी प्रोडक्ट को वो डिस्प्ले कर लो। जैसे हर मार्केट के अंदर कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो सस्ती चीज खरीदते हैं, ठीक है, हर मार्केट का ये बिहेवियर है। हर मार्केट में सस्ता माल और महंगा माल अलग अलग बिक रहा होता है, ठीक है। इवन के सब्जियां तक अलग अलग बिक्री होती है, फ्रूट्स बिक्री होते हैं अच्छे वाले और थोड़े से कम। तो इसमें भी अमेजोन पर भी एक ऐसा पेज है दो कि जो डील ऑफ द डे के नाम से है, लाइटनिंग डील्स उसको कहते हैं, कि बहुत से ऐसा कस्टमर है कि जो डायरेक्ट नहीं बाय करता कीवर्ड सर्च करके, बिकॉज दे बिलीव कि वो महंगा है। तो वो क्या करते हैं कि वो डील ऑफ द डे वाले पेज पे जाते हैं और वहां से बाय करते हैं। सो लेकिन लाइटनिंग डील्स में आपको जो कस्टमर है वो $150 अमेजोन आपसे चार्ज करता है सिर्फ चंद घंटे के लिए आपको स्पेस देने के लिए, ठीक है, जो कि 6 से 14 घंटे हो सकते हैं। और इसमें अमेजोन आपको गारंटी भी नहीं देता कि आप लाइटनिंग डील्स में अगर अपनी लिस्टिंग लगाते हैं तो उसमें आपको वाकई में सेल्स आएंगी कि नहीं। लेकिन लोगों को सेल्स आती हैं यूजुअली, बट ये जरूरी नहीं है कि हर केस में आए, बट यू कैन ट्राई, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी आपकी तब बनती है कि आपकी लिस्टिंग एटलीस्ट 3.5 स्टार रेटिंग हो और आपके जो है वो कम से कम 5 जो है वो सेलर फीडबैक हो, देन यू विल बी एबल टू, आपको यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। जब तक आपकी लिस्टिंग्स यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगी लाइटनिंग डील्स में और 7 डे डील्स में, तो आप उसको नहीं चला सकते, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स कि आप यहाँ पर नजर आनी चाहिए आपकी लिस्टिंग्स, ठीक है। तो नजर कैसे आएंगी, ऑब्वियसली 3.5 मिनिमम रेटिंग, 5 प्लस आपकी सेलर फीडबैक, कुछ आपकी सेल्स हिस्ट्री, प्लस उसके बाद अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपनी लिस्टिंग जो यहाँ पर है उसको आप लगा लो। अगर आपकी मर्जी है, आपने कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक देनी है आप लगा ले, नहीं देंगे तो इवन देन कोई उसके अंदर मसला नहीं, ठीक है। बट ये वही चीज है कि ये ऑन टॉप ऑफ दैट है कि आप ईबीआर भी लगा रहे हैं, आप डिस्काउंट भी लगा रहे हैं, आप लाइटनिंग डील्स भी लगा रहे हैं कि एक दफा ट्रैफिक की भरमार हो जाए लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, तो देन इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद भी हमारे पास ये रिपोर्टिंग का टैब है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले जो एक तो कुछ एरर्स को देखना है हमने, और कुछ इसके बाद रिपोर्टिंग, और उसके बाद हम इसको फ्लैट फाइल, ये 3 टॉपिक इसके अंदर देखेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर मैंने इसलिए छोड़ा है बिकॉज के जब आप किसी क्लाइंट के साथ मिलते हैं तो क्लाइंट आपको डिफरेंट तरह की जो है वो क्वेरीज डालता है कि ऐसा करो, मुझे ये निकाल के दो, ये निकाल के दो, ये निकाल के दो। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि एसेंशियल रिपोर्ट्स आपकी कौन सी हैं जो आप क्लाइंट को निकाल के दे सकते हैं और क्लाइंट उससे खुश होगा, ठीक है, मतलब कि खुश से मुराद ये कि ही विल फील दैट कि यार इस बंदे को वो काम आता है, ठीक है, तो फिर वो ये रिपोर्टिंग की मदद से आप सारी क्लाइंट को चीजें जो बताते हैं उसमें ये है कि क्लाइंट फिर आपको एक इट फील्स गुड, और वो बिलीव्स कि आप इट्स यू आर नॉट न्यू टू सेलर सेंट्रल और आपको चीजें पता है चीजें कहाँ से होती है, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते में देखेंगे। अब आपका जो काम है वो पीपीसी अटेम्प्ट करनी है आपने, और जो भी गलतियां होंगी वो हम इंशाल्लाह बुध को उसके अंदर देखेंगे, लाइव बैठ के देखेंगे, Q&A की बजाय हम पीपीसी को ही उसके अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। तो आज के रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसमें कर सकते हैं। एनीवन? जी जी मोहम्मद जलील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? तो सर मैंने आपको फेसबुक के ऊपर ना मेंशन किया था, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया पेनर का। अच्छा लेकिन आज तक मैंने कभी पेनर का अकाउंट नहीं यूज़ किया और ना ही वो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं जो मैंने इस बार अकाउंट क्रिएट करने के लिए अंदर नहीं, सबमिट आपने पहली किया। दफा बनाया है? जी। ठीक है, तो आपने से उनकी सपोर्ट से बात करनी थी। नहीं, कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे कोई टेम्पलेट वगैरह है, क्या चीज़ वहाँ पे क्या नहीं, लिखना है? टेम्पलेट नहीं है, आपने सपोर्ट से ही इनसे बात करनी है, ठीक है। कोड सिस्टम की मैंने वहाँ पे वो कांटेक्ट किया लेकिन वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही क्या कैसे करना है। कहाँ कहाँ? फिर जब मैं अकाउंट लॉग इन करता हूँ ना हम्म। तो वहाँ पे आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक, या कभी यार, लिखा आता है उधर अकाउंट नीचे ब्लॉक। कॉन्टेक्ट अस का जी, पेज कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। हाँ। जब मैं उसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ वहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं बहुत सारी।
उनको वो एक्सप्लोर तो करता होगा, गया वो तो तो होगा। वो तो कैटेगरीज में आपने उनसे जो कस्टमर है, कस्टमर सर्विस है, उससे बात करनी। अच्छा, उसके बाद अमेजोन के ऊपर जो चार्ज एंड डिपॉजिट मेथड है, हम्म। वो हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, जैसे ट्रांसफर वाइज है, ट्रांसफर वाइज दुबई में नहीं चल रहा। ट्रांसफर दुबई में नहीं चल रहा, मतलब आप नहीं क्या पर्सनल चला रहे हैं? जी, पर्सनल चलाया है। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान की डिटेल्स में बना लें तो चलता है। वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे अगर बनाऊं और दूसरा क्या नाम है, फोन नंबर यहाँ का दे दूं, वो ठीक है। आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा अगर डिटेल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के हों हम्म। और फोन नंबर इधर का हो, ठीक है फिर। नहीं, देखिए, डिपेंड करता है कि आपने उसको यूज कहाँ करना है। दुबई में यूज करना है। नहीं नहीं, किस किस प्लेटफॉर्म पे यूज करना है? अमेजोन क्या के लिए, आपने अमेजोन के वैसे ही लिए डिपॉजिट एंड बनाना चार्ज है? मेथड। अच्छा, डिपॉजिट मेथड यूज करना है, तो फिर आपने हर उस डिटेल के लिए उसमें यूज करना है आपने, कि जो आपकी डिटेल अमेजोन से मैच करती है। ठीक है। ओके। ठीक है, उसके अलावा नहीं, हम उसके अलावा नहीं कर सकते, ये इसमें मेन चीज है। अच्छा सर, ये बताएं, अभी ट्रांसफर वाइज तो पाकि इधर दुबई में ही चल रहा है, मैंने कोशिश की है, वो आगे सर्विस नॉट अवेलेबल या इस तरह का कुछ है, मैंने हाँ, वो अकाउंट ऐसे बनाया। ही है, उसमें वो कहता है कि यू कैन नॉट सेंड जी इस जी तरह जी। से प्रोडक्ट पे पैसे नहीं आप भेज सकते दुबई वो से। दुबई में नहीं है उसकी फैसिलिटी। उसके बाद पेयोनियर का अकाउंट तो ब्लॉक हो गया है, वो कांटेक्ट से जैसे करूंगा मैं आगे, बहुत कोशिश करूंगा। उसके अलावा ठीक कौन है। कौन से हैं जिसे हम डिपॉजिट एंड चार्ज मेथड अमेजोन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? जी जी। देखिए, डिपॉजिट मैथ उसमें आप हाइपर वॉलेट यूज कर लें। हाइपर वॉलेट या पेनियर, ये दोनों अच्छे हैं। पेयोनियर तो तो ब्लॉक हो गया है ना, वो तो वो पता आप नहीं है। करेंगे ना, ओपन कर देंगे, वो किसी वजह से हो जाता है, बाजू का उसमें भी हो जाता है, गलती से भी हो जाता फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं करते, है। क्योंकि मैंने सारे जितने भी अकाउंट्स वगैरह अमेजोन के भी सारे बाबा के अकाउंट डिटेल्स पे बनाए हुए हैं, तो वो भी बाबा के डिटेल्स पे बनाया था जो ब्लॉक हो गया है। हम्म। तो दूसरे डिटेल्स तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अमेजोन पे भी वही डिटेल्स हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो हाइपर वॉलेट यूज करूं। हाँ, हाइपर वॉलेट यूज कर लें। हाइपर हाइपर वॉलेट वॉलेट डिपॉजिट एंड चार्ज मेथड दोनों के लिए यूज होता है। नहीं, हाइपर वॉलेट जो है वो आपका यूज होगा डिपॉजिट मेथड के लिए बस। सिर्फ डिपॉजिट मेथड के लिए। हाँ, बिल्कुल। और चार्ज मेथड के लिए चार्ज मेथड के लिए फिर अगर आपके पास वाइज नहीं है तो फिर आप पेनियर ही आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। पेनियर। उसके अलावा हम अपना बैंक अकाउंट उधर यूज नहीं कर सकते। यार, बैंक अकाउंट ने बेसिकली सऊदीया दुबई के अंदर जो वो मसले मसाइल है ना, कफील के, उस वजह से फिर जो बैंक अकाउंट रिकमेंडेड नहीं है उसके अंदर, मतलब वो फिर मसला हो जाता है। मीन ये ट्रांजैक्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बैंक वाले नहीं हाँ करने हाँ, देते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओके। बस इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा मशरिक बैंक है यूएई में, मेरे ख्याल से वो भी देता है। हमारा अकाउंट मशरिक बैंक का है। हाँ, तो मशरिक बैंक भी जो है वो आपको अलाउ करता है। अलाउ करता है। मीन हाँ, पहले मशरिक बैंक पहले अलाउ करता परमिशन लेनी पड़ती है उनसे, क्योंकि मैंने एक दफा माइक्रोसॉफ्ट पे कार्ड यूज किया। उसने माइक्रोसॉफ्ट ने चार्ज भी कर लिया है, है। और इधर से मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया था। मशरिक बैंक का कार्ड उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया था, चार्ज भी कर लिया था, वो अकाउंट भी। आप देख लें आप क्या उसमें कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है। आपको चाहिए कि उसको बात करें उनसे, ठीक है, दोनों से, मशरिक अच्छा। बैंक से भी बात करें और पेमेंट से भी बात करें। अच्छा, मेन क्वेश्चन मेरा यही था कि जो डिपॉजिट मेथड के लिए तो मैं पेपाल यूज कर लूंगा या तो हाइपर वॉलेट। पेपाल भी यूज होता है हम्म। डिपॉजिट के लिए। पेपाल नहीं यूज होता, अमेजोन पे पेपाल नहीं यूज होता। पेपाल यूज नहीं होगा। पेपाल फाइवर पे यूज हो सकता है। क्या? फाइवर पे। फाइवर में पेपाल यूज हो सकता ओके। मीन अभी मुझे चार्ज मेथड के लिए या तो मशरिक बैंक से कांटेक्ट करना चाहिए या फिर पेनियर अकाउंट दोबारा किसी तरह से रजिस्टर करना चाहिए उसी है। डिटेल्स पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ओके सर, थैंक यू।
और दूसरा आपने एरर वाला नहीं समझाया था हाँ, जो। वो एरर वाला नेक्स्ट के अंदर उसको मुकम्मल करें, क्योंकि अगले के लेक्चर में हम पे उसको प्राइवेट लेवल को क्लोज करेंगे। जी तो सर। वो फिर सारी चीजें जो हमारी रहती हैं वो इंशाल्लाह ताला अगले हम खत्म करेंगे जी, उसको। क्योंकि हम ईबीएल के लिए थोड़ी वो हाँ कर रहे हैं, हाँ, नहीं प्रैक्टिस वो कर, एरर को तैयारी बताएंगे कर रहे हैं ईबीएल नेक्स्ट की। नेक्स्ट में, ये सारी 3-4 चीजें हमने मुकम्मल करनी है। ओके सर, थैंक यू। जी नाती अस्कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्ट कैंपेन में हमें तो सेल्स से गर्ज है, तो बाकी कीवर्ड की परफॉर्मेंस हो ना हो इससे हमें क्या? नहीं समझ नहीं आई, एग्जैक्ट में क्या? एग्जैक्ट कैंपेन जब हम चलाते हैं हाँ, मैनुअली, तो उसमें बाकी कीवर्ड्स क्या हमें आपने कहा था ना कि मेन कीवर्ड पे हमें सेल आ आपकी आवाज जाती हैं, ज्यादा आ आवाज जाती। कट रही है आपकी, दोबारा बात करो। जी हेलो। हेलो सर, जी जी, आवाज अब आ रही है? कट जाती है दरमियान में, दोबारा बताएं आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्ट कैंपेन में हमें तो सेल से गर्ज है ना, तो आपने हाँ, बताया था कि मेन कीवर्ड पे सेल्स ज्यादा आ जाती हैं, तो फिर बाकी कीवर्ड पे सेल्स आए ना आए या उनकी परफॉर्मेंस हो ना हो इससे हमें क्या? नहीं ऐसे नहीं ना होगा। आपको कभी भी एक कीवर्ड जो है वो सारी सेल्स नहीं ला के देता। अगर आप किसी एक कीवर्ड पर रिलाय करें तो वो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हमें मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर रेगुलर सेल्स चाहिए होती है, जो कि कुछ कीवर्ड्स हमें महंगी सेल्स ला के देते हैं, कुछ कीवर्ड हमें बहुत सस्ती सेल ला के देते हैं। तो हमें एक बंच ऑफ कीवर्ड चाहिए जो हमारे लिए सेल जनरेट करे। तो हर कीवर्ड के लिए बिड अलग होगी? हाँ जी बिल्कुल, अलग होगा। ठीक है। और सर डेली बजट बिड में काउंट होगा? नहीं, डेली बजट आपका अलग होता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 10-20 डॉलर रोज के देते हैं, उसके अंदर से आपकी बिड वगैरह कटती है सारी, जितने आपका तो बजट हर यूज होता है। कैंपेन के लिए डेली बजट डिफरेंट होगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कम से कम जो हमारी रिकमेंडेशन है वो दिन के 50 से 100 डॉलर की स्पेंडिंग है। सही। सर एग्जैक्ट कैंपेन में अदर कीवर्ड्स को नेगेटिव एग्जैक्ट करना है? एग्जैक्ट में आप नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, आएगा ही कुछ, जनरेट ही नहीं होगा। नहीं, आपने बताया था ना एग्जैक्ट कैंपेन में हमने जो कीवर्ड हमें सेल नहीं दे रहा, तो उसको हमने नेगेटिव फ्रेज में डालना है या नेगेटिव एग्जैक्ट में? देखिए, अगर आप चला रहे हैं ना कैंपेन एग्जैक्ट, ठीक है, और यस सर। आपको कैंपेन कीवर्ड सेल नहीं दे रहा, तो आपको यस सिंपली उस कीवर्ड को पॉज करना है, ठीक है, उसको नेगेटिव में नहीं डालना। एक ठीक चीज, है। अगर आप चला रहे हैं ना ऑटो या फ्रेज या ब्रॉड, और यस सर। उसमें आपके कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको सेल लेके नहीं आ रहे, खर्चा करवा रहे हैं, उनके अगेंस्ट फिर आप डिसाइड करें कि आपने इसको नेगेटिव एग्जैक्ट में डालना है या फ्रेज में डालना है, वहां पर आप डाल दें। एग्जैक्ट के केस में हम सिर्फ पॉज करेंगे? हाँ, एग्जैक्ट के केस में आप पॉज करें, क्योंकि एग्जैक्ट में तो आपको एग्जैक्ट ही आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल सही। बेबी टॉवल आ रहा है, तो बेबी टॉवल को अगर आप नेगेटिव कर देंगे तो वो तो आपकी कैंपेन वैसे ही बंद हो गई, चलना ही कुछ नहीं। सही। ठीक है, ओके। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रेलेवेंट कैटेगरी में कैटेगरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है अमेजोन पे? हाँ जी, जैसे ही आप ऊपर प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, नीचे कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाती ठीक है। और रेलेवेंट कैटेगरी में जस्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट ही आएगा? है। हाँ जी, रेलिवेंट प्रोडक्ट ही आएगा। मतलब बाकी आपने उससे देखिए, रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं आ सकते? रेलिवेंट कैटेगरी, कैटेगरी होम एंड किचन की तो बहुत ब्रॉड है, ठीक है। यस सर। लेकिन जब आप सब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे बाथ एंड बेबी टॉवल्स, तो वो फिर आपको बाथ एंड बेबी टॉवल्स वाली प्रोडक्ट पर ही दिखाता है, आपकी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली दिखाता है, पेरेंट कैटेगरी में नहीं कहता। ठीक है। पेरेंट तो फिर बहुत ब्रॉड हो जाएगी ना, आप बेबी के यस। अंदर तो मतलब वो तो बहुत बहुत कुछ आ जाएगा। ओके। इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे को टारगेट करके वीडियो ऐड नहीं चला सकते हम? चला सकते हैं। आपने कहा था ना कि हम रेलेवेंट कैटेगरी में चला सकते हैं, तो हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे नहीं चला सकते कंपैटिटर का ऐसे आप कॉपी चला करके? सकते हैं, चला सकते हैं, बट व्हाट आई टोल्ड यू, ये हमारी स्ट्रेटेजी है जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। मतलब हमें रेलेवेंट कैटेगरी में वीडियो ऐड चलाना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। और सजेस्टेड बिड्स एवरेज बिड्स होती हैं? जी, एवरेज बिड्स होते हैं जिसमें पास्ट में लोगों को उस पे टॉप स्पॉट विन किया है। लाइक अगर हम लोग बिड लगा रहे हैं कोई भी, तो जो अमेजोन हमें बिड सजेस्ट करेगा दैट इज एन एवरेज बिड? यस, सजेस्टेड बिड। और सर हमें एवरेज बिड ठीक है वो सजेस्टेड बिड से पता चल जाए?
ठीक है सर, ये क्वेश्चन। ठीक है, okay. ओके जी। जी आसिया बिलाल, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे अगर मैं यूएस या यूके में सेल करना चाह रही हूँ तो हालांकि मेरा जो अकाउंट है वो यूएई का है, तो क्या यूएई के अकाउंट से मैं कर सकती हूँ या फिर मुझे वहां पे भी अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? नहीं, और अलग ही क्या करना पड़ेगा मार्केट के, यूएई के अकाउंट से आप यूएस में नहीं कर सकते ना। तो वहां पे यानी कंपनी ओपन करके अलग से अकाउंट ओपन करके फिर काम स्टार्ट होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर दूसरी बात, एक अप्रोक्सीमेटली एक जनरल नोट पे मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल यूके में 7,000 की इन्वेस्टमेंट हम करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना प्रॉफिट आ सकता है? किस मार्केट में और कितनी कह रही है? यूके में $7,000 सर। अच्छा देखिए, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप होलसेल तो रिकमेंडेड है कि आप यूएसए में करें, ठीक है। यूके में तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होलसेल उसके, यूके होलसेल के। हाँ अच्छा तो अगर आप 6 से 7 हजार डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, सो यू कैन गेट अप टू $500-600 मंथ। अच्छा, यूके में यानी अगर पीएल लॉन्च करें तो $500-600 तक की प्रॉफिट हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। पर मंथ। चलो ठीक है सर, ये पर मंथ है? जी पर मंथ, पर मंथ। ओके, थैंक यू सर। जी तासीर है सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, ड्रॉप शिपिंग इज द सेम एज सोर्सिंग? समझ नहीं आई। सर जो ड्रॉप शिपिंग है वो सोर्सिंग की तरह ही होती है ना, जो हमने सोर्स वाला किया था कोर्स? ड्रॉप नहीं, मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ है बिल्कुल। अच्छा, वो अलग उसका कोर्स है, यानी कि वो अलग पढ़ना पड़ेगा ड्रॉप हाँ शिपिंग वो का? अलग है, वो अलग है, लेकिन आप ये कह लें कि वो इतना मतलब तो मजेदार चीज इस हवाले से नहीं है कि वो टाइम टेकिंग बहुत है और हैसल बहुत है उसके अंदर। हाँ सर, वो डिमांड बहुत कर रहे थे वो फेसबुक के ग्रुप में ना, ड्रॉप शिपिंग वाला नहीं बंदा चाहिए। नहीं नहीं, वो बेसिकली भेड़ चाल है। आप कह लें कि लोगों को नहीं समझ आती। 2-3 महीने में अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसके ऊपर बस आपके पैसे भी एड्स पे लग जाते हैं। तो सर रिस्की बहुत है इसमें, यानी ना पड़े तो बेटर। बहुत ज्यादा रिस्की है। मतलब हमें जाती तौर पर तो चीजें ऑटोमेशन के ऊपर ज्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक हो गया सर। ईबीएल पे सर प्राइवेट लेबल होगा, यानी कि जब हम ईबीएल करेंगे? हाँ प्राइवेट लेवल होगा mainly। आप होलसेल भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ईबीएल ईबी देखिए, ईबीएल का मकसद है कि आप जब क्लाइंट के आगे पेश हो, मतलब बात करें, तो आपने चीजें हाथ से की, ठीक है। तो आप अगर कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, वो चाहे आप होलसेल मोड पे कर लें या चाहे आप पीएल मोड पे कर लें, इवेंचुअली ईबीएल का जो पर्पस है वो इट इज टू गिव यू एक्सपीरियंस। एंड ऑन एक्सपीरियंस। हाँ दैट्स इट। वो आप किसी भी मॉडल पे ले सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर वो मैंने एफबी जो है ना सर, वो फेसबुक पर सीक्रेट ग्रुप में सर वो पोस्ट किया था मैंने, अमेजोन सर्टिफिकेट वगैरह जो सर आपने बताया था वो कर लें तो वो बेहतर है। हाँ सर वो जो एडमिन है वो सर वो मेरी पोस्ट रिजेक्ट कर दी, तो सर मैंने कहा था आपसे गुजारिश है सर, वो एडमिन थोड़ा हाथ होला रख लें सर, हमारी क्लासेस का थोड़ा टाइम रह गया तो हम पढ़ना चाहते हैं ज्यादा। नहीं, आपने कौन से सर्टिफिकेट शेयर किए? नहीं सर, शेयर नहीं किया था, वो अमेजोन एडवर्टाइजिंग जो है ना सर, कंसोल वाला सर, जो आपने हाँ मैंने हाँ। बताया था पिछली क्लास में सर, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया था तो अच्छा एडमिन ने ठीक रिजेक्ट है। कर दिया। नहीं, अगर कोई हो जाए तो मुझे भेज दिया करें, पोस्ट में देख लूंगा उसमें क्या है। अगर तो कोई ऐसी चीज होगी तो वो फिर वो सर देख लेंगे। एडमिन वो रिजेक्ट कर देगा सर, आपको फिर नजर कैसे आएगा? नहीं, आपके पास आपके एफबी में रिजेक्टेड पोस्ट आ जाती है, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, सर ये मैंने लगाया, इसमें क्या गलत है, तो मैं फिर पूछ के उससे बात कर लूँ। जब वो नजर आ रिजेक्ट जाती किया है तो रिजेक्टेड, आप आ हाँ गई होगी। मैंने रिजेक्ट। वो हसन को भी टैग किया था सर, आपको भी टैग किया था मैंने। अच्छा चलें दोबारा कर दें, अगर चलिए कोई ठीक है सर, क्वेश्चन आ मैं रहा दोबारा चलिए ठीक है है। सर, मैं दोबारा कर लूँगा। ओके हाँ सर, जी, सर इतना ही मेरा क्वेश्चन था, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। जी ना तारिक, सॉरी हिना तारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं?
जी सर, मेरा लिस्टिंग का इशू है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, तकरीबन 9-10 दिन हो गए, मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। मैंने हसन से भी बात की, हाँ, उन्होंने एक्सेस भी किया जूम अच्छा, से, उन्होंने सारा वो देखा भी, इशू ठीक है। उसके बाद उन्होंने एनीडेस्क से उसको किया भी, एक्सेस भी किया, उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब आप आएंगे। मेरा ख्याल है कल आप आए नहीं थे, तो हाँ नहीं कल फैसलाबाद था। कल भी डिस्कस नहीं हुआ। आज भी मैंने उन्हें किया है, मैंने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल इशू हो गया था, मैं नहीं कर सका। लेकिन सर ये फिर किस तरह की सपोर्ट है? मैं क्लाइंट जो है वो होल्ड पे है, कोई 10 दिन होने वाले हैं। अच्छा मैं आप ऐसा जिसको करें ना, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा नंबर है इस ग्रुप में ना, बीए वाले ग्रुप में, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, ठीक है? जी, और सुबह आप 1 बजे के करीब जो है ना ऑनलाइन आइएगा, फिर मैं इसको देखूंगा। लेकिन सर वो तो एक क्लाइंट था, चलिए उसने कुछ कहा नहीं। अब दूसरा एक क्लाइंट है, वो लिस्टिंग वाला ही क्लाइंट आ रहे हैं। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एरर एक ही तरह का आ रहा है वो। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि मैंने शायद इसमें पहले भी बताया होगा कि अमेजोन अब बगैर ब्रांड रजिस्ट्री वालों को ना बहुत ज्यादा तंग करता है, ठीक है? लेकिन ब्रांड तो ओनर है वो। वो बेसिकली फिर भी तंग करता है अगर आपको तरीके से उसको डील करना नहीं आता तो। आपको ब्रांड रजिस्ट्री सपोर्ट अलग से मिली हुई है, आप उस पर बात करें। आपको सेलर सपोर्ट अलग से मिली हुई है, आप उस पर बात करें। बेसिकली आपको जिसे कहते हैं ना, जान खानी पड़ती है अमेजोन की चीजों को करवाने के लिए, वो करना पड़ता है, दिन रात केस रेज करना पड़ता है, ठीक है? आप मैंने ऐसा करें। क्लाइंट से जी, मैंने क्लाइंट से कहा कि आप केस रेस करें तो हाँ, ये हो जाएगा। उसने कहा कि मैंने केस रेस किया है, लेकिन उसने मुझे जो तरीका बताया वो भी वर्क नहीं किया और इस तरह ऐड नहीं हो रही। अब जो लेटेस्ट लिस्टिंग है ना, जो आज वाली लिस्टिंग है, उसमें ये इशू आ रहा है कि पेरेंट और चाइल्ड है ना, उसमें रिलेशनशिप नहीं बन रहा। वो सारी वेरिएशंस की ना अलग अलग लिस्टिंग बना रहा है। आप आए, आप कल 1 बजे आए, आपके सारे मसले हल कर देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए सही है। मुझे टेक्स्ट हाँ कर जी, दीजिएगा अभी प्लीज, ताकि हाँ जी, फिर वो काइंडली लिख सर लेंगे। इसको देख लें। ये मैं काफी दिनों से होल्ड पे हूँ, नहीं नहीं, मेरा हो इशू जाता है, हो जाता है, हो जाता है इंशाल्लाह। मैं असल में 2 हफ्ते से फिर वो तबीयत भी नहीं ठीक, इस वजह से मैं गया भी नहीं। तो अब आप मुझे भेजिएगा सुबह इंशाल्लाह 1 बजे ऑनलाइन आइएगा, फिर देख लेते हैं इसको, चलिए सही। ठीक है? थैंक यू सो मच चलो, सर, ओके थैंक ओके, थैंक यू। ओके सर, कंपनी इज नेसेसरी फॉर ईपीएल? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं नेसेसरी। ईपीएल के लिए यू जस्ट नीड एन अकाउंट, यू जस्ट नीड अ प्रोडक्ट। और प्राइवेट लेबल के लिए आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, आप अपने जाती डिटेल्स के ऊपर भी बड़े आसानी से इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? और डायरेक्ट आप अमेजोन के वेयर हाउस में बेच सकते हैं, आपको कोई लोकल वेयर हाउस भी हायर करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट क्रिएट योर अकाउंट ऑन योर डिटेल्स, और उसके ऊपर आप उसको एक प्रोडक्ट टेस्ट कर लें, कोई इसमें मसला नहीं, ठीक है? तो सैटरडे को, सॉरी बुध वाले दिन, ठीक है, आप सब लोग पीपीसी के लिए रेडी हो जाएं, और जिसका टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ उसके लिए हम बैठ के लाइव उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे टेस्ट के रेलेवेंट, उसके सिनेरियो बेस्ड, मुझे सिनेरियो समझ नहीं आया तो उसको हम फिर एंटरटेन कर देंगे, ठीक है? चलो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू ऑन वेडनेसडे। प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो हाँ जी कर देंगे शेयर, कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे, कोई मसला नहीं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।